सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट की परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन करते समय आपसे 2 लैंग्वेज का ऑप्शन पूछा जाता है, जिसमें सीबीएसई बोर्ड आपको 22 लैंग्वेजेज ऑफर करती है, जिसमें से कोई भी 2 लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हैं। हिंदी प्रदेश जितने भी राज्य हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश, बिहार की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, हरियाणा, राजस्थान, ये सब में अगर आप देखेंगे तो 3 लैंग्वेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, जिसमें अभ्यर्थी इन 3 लैंग्वेज में से 2 लैंग्वेज चुनते हैं। और अधिकांश केसेस में ये देखा गया है कि हिंदी तो सब में होता ही होता है। अब इंग्लिश और संस्कृत में अभ्यर्थी कंफ्यूज होते हैं कि हमें इंग्लिश लेना चाहिए या फिर संस्कृत लेना चाहिए। मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया है कि कैंडिडेट या तो अपने टीचर से या फिर ऐसे किसी सीनियर से जो कि पहले ही बीएड बीटीसी कर रखे हैं या फिर सीटेट क्वालिफाइड होते हैं, या फिर जो अभी कर रहे हैं उनसे ही सलाह ले लेते हैं कि हमें इंग्लिश लेना चाहिए या फिर संस्कृत लेना चाहिए। और मोस्टली केसेज में यही एक सलाह दी जाती है कि अगर आप संस्कृत ले लेते हैं तो संस्कृत का जो नेचर है वह हिंदी से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो अगर आप हिंदी की तैयारी करेंगे तो संस्कृत की भी आपका ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। और उनके सलाह पर मैक्सिमम कैंडिडेट जो होते हैं वो संस्कृत एज ए सेकेंड लैंग्वेज के ऑप्शन के तौर पर ले लेते हैं, और जब वो पेपर को देखते हैं तब उनके पैर तले बिल्कुल जमीन खिसक जाती है कि जिस प्रकार से वो सोच करके आए थे उस तरीके का पेपर उनको नहीं मिलता है। तो क्या हमें ऑप्ट करना चाहिए, इंग्लिश या फिर संस्कृत? इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करने जा रहे हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, संस्कृत या फिर इंग्लिश लेना है, ये डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि आप जिससे सलाह ले रहे हैं वह आपका जो पकड़ है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसके बारे में नहीं जानते हैं कि आप इस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं अथवा नहीं। वो अपने सिचुएशन के हिसाब से बता रहे होते हैं कि हाँ, आप अगर हिंदी तैयार कर लेंगे तो संस्कृत भी आपका तैयार हो जाएगा। ये चीज़ें काफ़ी हद तक सही होती हैं अगर आप स्टेट लेवल का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा में बैठने जाते हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी टेट का जो पेपर होता है उसमें अगर आप पेपर का पैटर्न देखेंगे और सीटेट का पेपर का पैटर्न देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है। यूपी टेट में 100% कॉन्टेंट से प्रश्न पूछा जाता है, इंग्लिश, संस्कृत या फिर जो भी सब्जेक्ट की बात की जाती है। लेकिन सीटेट का जब आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें 50% केवल कंटेंट पूछा जाएगा, और 50% जो आपका वेटेज होता है वो आपके पेडागोजी का होता है। पेडागोजी आपकी हिंदी में भी पूछी जाएगी, अंग्रेजी में भी, संस्कृत में भी, और इसके अलावा ईवीएस और मैथमेटिक्स में भी पूछी जाएगी, और सीडीपी तो आपका पूरा है ही पेडागोजी। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर कंटेंट का और पेडागोजी का 50-50% वेटेज है। अब जो लोग ये कहते हैं कि अगर आपकी हिंदी तैयार है या फिर हिंदी अगर आपने तैयार कर लिया तो संस्कृत ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, वो बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन वो कब लागू होगा? जब आपका ग्रामर पूछा जाएगा। जबकि सीटेट का पैटर्न अगर आप उठा करके देखेंगे तो ग्रामर लगभग 0 नंबर का आता है, ग्रामर लगभग आता ही नहीं है। यहाँ पर 50% जो कंटेंट का वेटेज है अगर उसको आप देखेंगे तो उसमें 2 पैराग्राफ पूछे जाते हैं। 2 पैराग्राफ में एक में आपका 8 हो सकता है, एक में 7 हो सकता है, या फिर कई बार देखा गया एक में 9 होता है, एक में 6 होता है। तो दोनों पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन से 15 अंक के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और बाकी का जो 15 बचा आपका उससे पेडागोजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपको यह समझना है कि जो 15 अंक का आपका कंटेंट यानी कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें कोई ग्रामर नहीं होता है। एक आध क्वेश्चन अगर भूले भटके आ गया तो आ गया, ना तो आपसे संधि पूछी जाएगी, ना आपसे समास पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बहुत रेयरली ये देखा गया है, जो आप पैराग्राफ पढ़ेंगे उसी में आपका उत्तर छुपा होता है, और उस पैराग्राफ को पढ़ करके आप उत्तर तभी दे पाएंगे जब आप संस्कृत लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर पाएंगे हिंदी में। मतलब कि संस्कृत अगर आप पढ़ करके उसका अर्थ समझ पा रहे हैं तभी आप उसका उत्तर दे पाएंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा, और जो 50% पेडागोजी वाला पार्ट है उसको भी अगर आप देखेंगे तो पेडागोजी के प्रश्न को आप तभी समझ पाएंगे जब संस्कृत लैंग्वेज आप समझते होंगे और उसको ट्रांसलेशन आप समझ पाएंगे हिंदी में, अपनी भाषा में उसको समझ पाएंगे। यानी कि अब देखिए, यूपी टेट की जब बात की जाती है तो वहाँ पर संस्कृत का भी प्रश्न जो होता है वो हिंदी में पूछा जाता है, लेकिन सीटेट की जब बात आती है तो यहाँ पर पेडागोजी का जो भी प्रश्न होगा वो संस्कृत में ही पूछा जाएगा। तो पहले तो ये कि हमें प्रश्न तो समझ में आए कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, इसके लिए क्या जरूरत है कि संस्कृत में पढ़ करके आप उसका अर्थ समझ पाए। यानी कि अगर आपको संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट करने आ रहा है तभी तो आप उसका अर्थ समझ पाएंगे। तो यहां पर सीटेट की परीक्षा में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वह ये हो जाता है कि पर्टिकुलर जो भी लैंग्वेज आप ले रहे हैं क्या आप उसे अपनी मदर टंग में समझ पा रहे हैं ट्रांसलेट करके। अगर आप ट्रांसलेट करके समझ पा रहे हैं तब तो आप कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यकीन मानिए आपका यह डिसीजन संस्कृत लेना या फिर इंग्लिश लेना बहुत गलत साबित हो सकता है, और एक डिसीजन आपको सीटेट में फेल भी करा सकता है।
इसके लिए आपको खुद तय करना होगा कि आपको कौन सा लैंग्वेज लेना होगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि हम कैसे तय करेंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखिए, 2-3 सेट जैसे ही आप संस्कृत और इंग्लिश का सेट उठा करके देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी कि आप किस लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हैं। आप इंग्लिश का भी पेपर उठा के देखिए, संस्कृत का भी उठा करके देखिए, उसमें कहीं से भी ग्रामर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। 15 नंबर का आपका सिंपली पैराग्राफ अनसीन पैसेज पूछा जाएगा और 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाएगा। अनसीन पैसेज के सारे उत्तर आपको उसी पैराग्राफ में देखने को मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप अगर उस पैराग्राफ को पढ़ करके उसका अर्थ समझ पाएंगे तभी तो उसका उत्तर दे पाएंगे, और अर्थ समझने के लिए सिर्फ सिंपली आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं संस्कृत में तभी आप संस्कृत लीजिएगा, अन्यथा की कंडीशन में इंग्लिश अगर आप देखेंगे तो मोस्टली कैंडिडेट के द्वारा इंग्लिश जो है वह इंटरमीडिएट तक पढ़ा जाता है, जबकि संस्कृत अगर आप देखेंगे तो 8वीं के बाद बहुत सारे कैंडिडेट संस्कृत छोड़ देते हैं एज ए सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना। उसके बाद से जब दूसरे से वो सलाह लेते हैं बीएड या फिर डीएलएड में दोबारा एडमिशन लेने के बाद से कि हमें संस्कृत लेना चाहिए, तो उनके द्वारा जो सलाह दे रहा है वो अपनी जगह सही है, लेकिन वो अपने हिसाब से सलाह दे रहा है, वो आपके बारे में नहीं जानता कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कैसे हैं। तो आप ही अपने बारे में बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं। किसी का सलाह लेकर के करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी नैया डूब जाएगी। तो इस हिसाब से आपको खुद तय करना है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और यहाँ मार्केट से कोई भी बुक नहीं लेनी है। मार्केट में जितने भी बुक हैं मोस्टली बुक में आपको देखेंगे तो वहाँ पर मिसप्रिंट या फिर गलत उत्तर टाइप की चीज़ें होती हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा और साथ ही साथ ऑफिशियल आंसर की भी मिल जाएगा। अगर आप वहाँ से नहीं लेना चाहते हैं तो अगर आप चाहें तो कैरियर बिट के ऑफिशियल जो चैनल है उस पर जाकर के आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर सारे पेपर का डेट वाइज आपको पेपर सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया गया है, सारे सब्जेक्ट्स का, हिंदी, अंग्रेजी, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी, सारे सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड करा दिया गया। वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आप संस्कृत के साथ कंफर्टेबल है, क्या आप इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल है। क्योंकि यहाँ से जो आप डिसीजन लेंगे वह आपके अनुसार डिसीजन होगा, जो कि आपके ऊपर पूरी तरीके से अप्रोप्रिएट होगा। यहाँ पर ना तो आपसे ग्रामर पूछा जाएगा, ना ही कुछ पेडागोजी कंटेंट से बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी वहीं पर पैराग्राफ में उसका उत्तर दिया रहेगा। बाकी जो पेडागोजी आप पढ़ेंगे वो तो आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, संस्कृत में पढ़ेंगे। तीनों क्या चीज़ है? लैंग्वेज ही है। तो लैंग्वेज का पेडागोजी चाहे किसी भी लैंग्वेज की बात कर ले, आप मलयालम की बात कर ले, पंजाबी की बात कर ले, उर्दू की बात कर ले, सबके लिए पेडागोजी सेम ही रहता है। तो इस हिसाब से अगर आप 2 लैंग्वेज चुनना है तो एक, अगर आप हिंदी वाले राज्य में हैं तो हिंदी तो आप कंपलसरी ले ही रहे होंगे। अब अगर हिंदी की पेडागोजी आप तैयार कर रहे हैं तो वही पेडागोजी आपको अंग्रेजी में भी काम करेगी, वही पेडागोजी आपको संस्कृत में भी काम करेगी। तो पेडागोजी के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है। पेडागोजी जो 15 अंक का आएगा एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहीं आपके बाकी सब्जेक्ट के लिए भी काम करेगा। आपको मेनली सोचना यह है कि आप किस लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हैं, क्या आप उसको ट्रांसलेट करके अपनी मदर टंग यानी हिंदी में समझ पा रहे हैं अथवा नहीं। ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही समझ में आएगा। तो केवल ट्रांसलेशन ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेडागोजी आप एक लैंग्वेज के लिए पढ़े हैं, वो दूसरे लैंग्वेज में आपको हेल्प करेगा और पैराग्राफ पर पढ़ करके ही आपको उत्तर देना है। पैराग्राफ पढ़ करके आप तभी समझ पाएंगे जब आप उस लैंग्वेज को अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपके मन में जो भी डाउट होंगे, एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा ऑनलाइन आवेदन करते समय, ताकि आपसे भी कोई गलती ना हो जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।